कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या के दिन दीपावली का त्योहार मनाया जाता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार कार्तिक अमावस्या को भगवान श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष का वनवास पूर्ण कर आसुरी वृत्तियों के प्रतीक रावण आदि असुरों का संहार करके अयोध्या लौटे थे। तब अयोध्या वासियों ने श्री रामचंद्र जी के राज्यारोहण पर दीपमालाएं जलाकर महोत्सव मनाया था। इसी दिन अनेक विजयश्री युक्त कार्य हुए हैं। अनेक शुभ कार्यों का प्रारंभ भी इसी दिन से माना गया है। जैसे कि इसी दिन उज्जैन सम्राट विक्रमादित्य का राज तिलक हुआ था। विक्रम संवत का प्रारंभ भी इसी दिन से माना जाता है। दीपावली का पर्व महालक्ष्मी पूजा के लिए विशेष पर्व है। ब्रह्म पुराण में लिखा है कि दीपावली को अर्धरात्रि के समय महालक्ष्मी सद्गृहस्थों के घर में विचरण करती है। इसलिए इस दिन अपने घर को सभी प्रकार से स्वच्छ, शुद्ध और सुशोभित करके दीपावली तथा दीपमालिका मनाने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और वहाँ निवास करती है। इस पर्व पर सायंकाल में शुभ चौघड़िया एवं स्थिर लग्न में महालक्ष्मी की पूजा की जाती है। दीपावली के दिन भगवान श्री गणेश और महालक्ष्मी जी की विधिवत पूजा करने के पश्चात महालक्ष्मी जी की कहानियाँ सुनी जाती है। अब हम सुनेंगे महालक्ष्मी जी की पहली कहानी। एक साहूकार की बेटी थी। वह हर रोज पीपल सींचने जाती थी। पीपल पर लक्ष्मी जी का वास था। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा, तू मेरी सहेली बन जा। तब लड़की ने कहा कि मैं अपने पिता से पूछकर कल आऊंगी। घर जाकर पिताजी को सारी बात कह दी तो पिताजी बोले कि वह तो लक्ष्मी जी है, सहेली बन जा। दूसरे दिन वह लड़की फिर गई। जब लक्ष्मी जी निकलकर आई और कहा कि सहेली बन जा, तो लड़की ने कहा बन जाऊंगी और दोनों सहेली बन गई। लक्ष्मी जी ने उसको खाने का न्योता दिया। वह लक्ष्मी जी के यहाँ जीमने गई। लक्ष्मी जी ने उसे शाल दुशाला ओढ़ने के लिए दिया, रुपये दिए, सोने की चौकी, सोने की थाली में 36 प्रकार का भोजन करा दिया। जीमकर जब वह जाने लगी तो लक्ष्मी जी ने पल्लू पकड़ लिया और कहा कि मैं भी तेरे घर जीमने आऊंगी। तो उसने कहा कि आ जाना। घर जाकर वह लड़की चुपचाप बैठ गई। तब पिता ने पूछा कि बेटी, सहेली के यहाँ जीमकर आ गई और तू उदास क्यों बैठी है? तो उसने कहा कि पिताजी, मेरे को लक्ष्मी जी ने इतना दिया, अनेक प्रकार के भोजन कराए, परंतु मैं कैसे जिमाऊंगी? अपने घर में तो कुछ भी नहीं है। फिर पिता ने कहा कि जिमा देंगे। पिता ने कहा कि पहले तुम गोबर मिट्टी से चौका की सफाई कर लो। 4 मुखवाला दिया जलाकर लक्ष्मी जी का नाम लेकर रसोई में बैठ जाना। लड़की सफाई करके चौका दे के बैठी। उसी समय एक रानी नहा रही थी। उसका 9 लक्खा हार चील उठाकर ले जा रही थी। इतने में उसे मरा सर्प दिखा तो वह सर्प के पीछे गई और हार वहां डाल गई। तब उस लड़की ने वह हार उठाया और हार को लेकर बाजार में गई और सामान लाने लगी। सुनार ने पूछा कि क्या चाहिए? तब उस लड़की ने कहा कि सोने की चौकी, सोने का थाल, शाल दुशाला दे दो, मोहर दो और सारी सामग्री दो। 36 प्रकार का भोजन हो जाए, इतना सामान दो। सारी चीजें लाकर बहुत तैयारी करी और रसोई बनाई। गणेश जी से कहा कि लक्ष्मी जी को बुलाओ। आगे आगे गणेश जी और पीछे पीछे लक्ष्मी जी आए। तब साहूकार की बेटी ने चौकी डाली और कहा कि सहेली,
चौकी पर बैठ जा। लक्ष्मी जी ने कहा कि सहेली, चौकी पर तो राजा रानी के भी नहीं बैठी। साहूकार की बेटी ने कहा, मेरे यहाँ तो बैठना पड़ेगा। फिर गणेश जी और लक्ष्मी जी चौकी पर बैठ गए। तब उसने बहुत खातिर की और जिमाया। लक्ष्मी जी उस पर प्रसन्न हो गई। घर में खूब रुपया एवं लक्ष्मी हो गई। साहूकार की बेटी ने कहा कि मैं अभी आ रही हूँ, तुम यहीं बैठे रहना, और वह काम करने लगी। लक्ष्मी जी गई नहीं और चौकी पर बैठी रही, उसका इंतजार करती रही। घर में धन का भंडार भर गया। हे लक्ष्मी जी, जैसा तुमने साहूकार की बेटी को दिया वैसा सबको देना। कहते सुनते हुंकारा भरते अपने सारे परिवार को देना। अब हम लक्ष्मी जी की दूसरी कहानी सुनेंगे। एक गांव में एक विधवा रहती थी। उसके 7 बेटे थे। इन 7 में से 6 बेटों की शादियां हो चुकी थी। सबसे छोटा 7वां बेटा कुंवारा था। 7वें बेटे के लिए बहुत दूर देश से चतुर और सुंदर कन्या बहू के रूप में लाए। बहू के आने के बाद जब दिवाली आने वाली थी तो उसने झाड़ू बुहार कर घर साफ किया तथा लीप छान कर इसे सुंदर और रम्य बना दिया। आंगन और कमरों में तरह तरह के मांडने मांडे। 6 बहुएं और सासू जी इन सब काम को समझती नहीं थी। जब छोटी बहू से पूछा गया तो उसने सबको समझाया कि यह दिवाली की तैयारी है। ठीक कार्तिक बदी अमावस्या को सबसे छोटी बहू ने लक्ष्मी जी का रथ मांडा और द्वार देहरी पर मांडनों पर दिया जलाकर रख दिया। हर कमरे में उसने ऐसा ही किया। अमावस्या की अंधेरी रात में लक्ष्मी जी भागती भटकती लहूलुहान पाँव लेकर इस घर के सामने उजाला देखकर रथ में विश्राम करने बिराज गई। 7वीं बहू ने जहाँ जहाँ लक्ष्मी जी का रक्त लगा वहाँ वहाँ सफ़ेद पांडु से तरह तरह की भरत भर दी। लक्ष्मी जी ने पूछा कि बेटी, तुम यह क्या कर रही हो? तब बहू ने उत्तर दिया कि माँ, आपने मेरा आंगन पूर दिया है, कोर दिया है, मैं उसे भर रही हूँ। जब तक मैं यह भरत भरूं, आप आराम कीजिए। लक्ष्मी जी समझ गई कि छोटी बहू यह भरत कभी पूरी नहीं करेगी और मांडने अनंत काल तक मांडते रहेंगे। लक्ष्मी जी ने प्रसन्न होकर उस परिवार को समृद्धि का वरदान दिया और समय समय पर उसके घर आने का वचन देकर रथ में सवार होकर विष्णु भगवान के पास चली गई। जाते जाते दोनों पांवों की छाप पगलिए उस घर पर बनाकर कहा कि जब तक ये चिन्ह यहाँ बने रहेंगे, मैं किसी न किसी रूप में इस घर में स्थिर रहूंगी। इसके बाद उस घर और उस गांव में दिवाली का त्योहार नियमित मनाया जाने लगा। अब हम सुनेंगे महालक्ष्मी जी की तीसरी कहानी। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह बहुत गरीब थी, खाने के भी लाले पड़ते थे। उसकी एक बेटी कमला थी। प्रतिदिन दोनों माँ बेटी मजदूरी करती और उससे जो कुछ मिलता उससे अपना गुजारा करती। संध्या समय में कमला छप्पर से छाना बीन लाती और लूखी सूखी रोटी बनाकर खाती। वे नित्य नियम से रहती। दिवाली के दिन कमला ने माँ से कहा कि माँ, आज दिवाली है, अपना घर भी नीप पोत ले। माँ से कहकर कमला पीली की खान से पीली लाई, गोबर लाई, मिलाकर आंगन नीपा पोता और दिए जलाकर पूजा की। रात को जब वे दोनों सोई हुई थी, तब अचानक उन्हें रमक झमक पायल की ध्वनि सुनाई दी और उन्हें ऐसा लगा कि जैसे कोई आवाज दे रहा हो। उनको लगा कि
कोई रूपवती महिला उनके सामने आ खड़ी है, जिसने बेशकीमती कपड़े, गहने, गांठे पहन रखे हैं, जिससे सारा घर प्रकाशमान हो रहा है। सुबह जब वे उठी तो उन्हें घर में आने के रास्ते पर पगलिये की पंक्ति दिखाई दी और आंगन में दीपक, घेवर, साठिया, फूल आदि मांडनों से चमक रहा था। सारा घर बदला बदला लग रहा था। सारा गांव कह उठा कि बुढ़िया पर लक्ष्मी जी प्रसन्न हुई है। कमला को लक्ष्मी हाथ लगी है और बुढ़िया के घर पर लक्ष्मी जी की कृपा से ठाठ हो गए। तब से हर गांव, हर घर में लोग दिवाली के पहले से ही घर आंगन की लिपाई पुताई में लग गए। पूरे आंगन में विविध प्रकार के मांडने और तरह तरह की बेलें बांधकर लक्ष्मी जी के रथ मांडने लग गए। हे महालक्ष्मी माता, जैसा आपने कमला को दिया वैसा सबको देना। कहते सुनते हुंकारा भरते अपने सारे परिवार को देना। बोलो श्री महालक्ष्मी माता की जय।